ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गंगा रिवर जो है ये किसके मिलने से बनेगी, एक तरफ हो जाएगी अलकनंदा और एक तरफ हो जाएगी भागीरथी। यहाँ से क्या बन जाएगी, यहाँ से बन जाएगी ये गंगा रिवर। गंगा के साथ में यहाँ से आके जो यहाँ पे जुड़ेगी इसका नाम क्या था, इसका नाम था यमुना। उसके बाद में जो रिवर यहाँ से यहाँ आके जुड़ेगी इसका नाम क्या था, सोन इस नदी का नाम था। ठीक, उसके बाद में इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां आके जुड़ती रहती हैं, तो एक मैंने आपको बताया था जो यहाँ से आके जुड़ेगी जिसका नाम था शारदा, क्या था, शारदा। दूसरी जो आके जुड़ेगी इसका नाम है रामगंगा, क्या नाम है, क्या नाम है, रामगंगा। उसके बाद में जो आएगी वो कौन सी हो जाएगी, बताओ, इसके बाद में जो आएगी वो कौन सी होगी, वो होगी गोमती। कौन सी होगी, गोमती। उसके बाद कौन सी आके जुड़ेगी, बताओ, इसके बाद कौन सी आएगी, घाघरा। फिर कौन सी आएगी, घाघरा। फिर आएगी राप्ती, कौन सी आएगी, राप्ती। फिर कौन सी आएगी, फिर आएगी गंडक, कौन सी होगी, गंडक। और आखिरी में यहाँ पे कौन सी जुड़ेगी, दैट इज कोसी। कौन सी होगी, कोसी। और यहाँ पे जाके गंगा नदी जो है ये दो भागों में बट जाती है। एक पार्ट क्या हो जाता है, एक पार्ट कहलाता है हुगली, एक पार्ट कहलाता है हुगली, और जो दूसरा वाला पार्ट है ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाँ जी, एक पार्ट कहलाएगा हुगली और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, बताओ, पद्मा बनेगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा अभी वो बात करते हैं। तो ये कुछ आपको ऐसे इसका जो पूरा लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो मैम आपने जो यमुना लिखा हुआ है, तो यमुना की भी तो बहुत सारी सहायक नदियां होंगी ना, तो सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा यमुना रिवर। चलो सबसे पहले हेडिंग बनाओ यमुना रिवर। इसकी लेंथ मैंने आपको लिखा दी थी, मैंने आपको इसके स्टेट्स भी बता दिए थे। नंबर 1 पे लिखिए यमुना नदी, इसके बारे में पॉइंट्स लिखो। यमुना नदी, पहला पॉइंट लिखिएगा कहां से इसकी उत्पत्ति होती है, तो यमुनोत्री से इसकी उत्पत्ति होती है। यमुनोत्री उत्तराखंड से इसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है। यहीं पे आपको मिलेगा बंदरपूछ, क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ आपको मिलेगा बंदरपूछ, बंदरपूछ, जहां से इसका ओरिजिन होगा। अगला लिखिएगा कितने किलोमीटर है ये, तो 1376 किलोमीटर है ये, 1376 किलोमीटर है ये। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गंगा की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। कहां पे जाके गंगा से जुड़ती है, प्रयागराज, इलाहाबाद संगम है ना, प्रयागराज संगम, यहाँ पे जाके ये क्या करेगी, यमुना नदी गंगा से जुड़ जाती है, यमुना नदी गंगा से जुड़ जाती है। भाई क्यों हम एक बार से रिपीट करें, क्लास में क्यों देरी से आए, बताओ, मेरी गलती है, हाँ मुझे समझ नहीं आता है। अब यमुना की सहायक नदियां लिखिए, ट्रिब्यूटरीज लिखो। सबसे पहले नंबर 1 पे लिखिएगा टोंस, नंबर 1 पे लिखो टोंस, टोंस। दूसरी लिखिएगा गिरी, दूसरी लिखिएगा गिरी, गिरी। तीसरी लिखो केन, तीसरी लिखो केन। चौथी लिखो बेतवा, चौथी लिखो बेतवा, बेतवा। नेक्स्ट लिखो चंबल, नेक्स्ट लिखो चंबल, चंबल। नेक्स्ट लिखो सिंध, नेक्स्ट लिखो सिंध। ये सिंधु नहीं है, सिंध है, अलग है रिवर ये, सिंध। और आखिरी लिखेगा हिंडन, आखिरी लिखेगा हिंडन। ऑलराइट, ये हो गया किसके बारे में, यमुना के बारे में। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। ठीक है, तो यमुना की भी तो कोई सबसे बड़ी सहायक नदी होगी, तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, टोंस है, यमुना की। ठीक है, डन। हाँ, चंबल की घाटी वाला चंबल, जी जी जी, चंबल की घाटी वाला चंबल। जिन्होंने लिख लिया हो आगे चलिएगा। अगली रिवर लिखिएगा सोन नदी, अगली रिवर का नाम लिखिए सोन नदी। जिसका किलोमीटर लिखा है सिर्फ उसी का किलोमीटर लिख के याद करिएगा, सबका किलोमीटर आपको याद नहीं करना है। अगला लिखो सोन नदी, आइए सोन नदी। सोन नदी जो है इसका जो ओरिजिन होता है ये अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, अमरकंटक जो हिल्स हैं, यहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये जो रिवर है ये कुछ इस तरीके से बहते हुए ऊपर की तरफ जाती है। तो पहला पॉइंट हो गया, इसका डायरेक्शन कैसा है, तो इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ है। कहां से कहां है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है। सबसे ज्यादा ये सवाल आपके पेपर में आता है
कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जिसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है। मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलता है। एक सवाल आया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है दैट एंटायरली फ्लोज इन इंडिया। बेटा यमुना की तो सारी की सारी रिवर जो है, जितनी भी सहायक नदियां सब एंटायरली इंडिया ही है, तो आंसर घुमा फिरा के टोस ही होना है। अगर टोस नहीं दिया तो चंबल हो जाएगा, इट डिपेंड्स कि ऑप्शन में क्या लिखा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये हो गया सोन नदी के बारे में। कहां से निकल रही अमरकंटक, कहां पर है ये, एमपी के अंदर। कहां है, एमपी के अंदर। अगला देखिएगा, ये दूसरी सबसे बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सेकेंड लार्जेस्ट सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, इसकी गंगा की, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अगला लिखिएगा, ये गंगा नदी से कहां पे जाके मिलती है, तो ये नदी गंगा नदी से कैमूर रेंज पे जाके मिलती है। कहां, कैमूर रेंज, ये कहां पर है, ये आपको बिहार के अंदर मिलेगा। यहां पे जाके ये गंगा से जुड़ जाती है, यहां पे जाके ये गंगा से जुड़ जाती है। कौन कौन से राज्यों से होते हुए जाती है, राज्यों के नाम लिखिएगा, स्टेट के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, सोन के स्टेट के नाम लिखिएगा, कौन कौन से हो जाएंगे। एमपी तो हो गई, एमपी से तो निकल ही रही है, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, बिहार में तो जाके जुड़ी रही है ना, बिहार में तो जुड़ी रही है, तो बिहार में भी होगा, और झारखंड, और झारखंड, ठीक है। ये वो स्टेट्स हैं जहां पे आपको सोन नदी देखने को मिलेगी। अच्छा, सोन की क्या कोई सहायक नदी है जिसके ऊपर अक्सर सवाल बन जाता है? हाँ हाँ है ना, कौन सी हो जाएगी, तो इसके ट्रिब्यूटरी लिखो। भाई तुम मुझे ये बताओ, विधु भूषण रथ, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है कि सैफ अली खान का एक और बेटा हो गया है? तुम अपने बारे में सोचो भाई, अपना देखो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा तो एक भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मम्मी तुम्हारा ब्याह ही नहीं कराएंगी फिर। तो अपने बारे में सोचो ना, छोड़ो ना कि सैफ का एक और लड़का हो गया, तुम्हें क्या मिल रहा है उससे, पटौदी हाउस थोड़ी ना तुम्हारा नाम हो जाएगा, कुछ भी मतलब। तुम लोगों से मुझे ये जानकारियां मिलती हैं, हमें तो फुर्सत ही नहीं है ये जानकारियां पढ़ने की। चलो सहायक नदियों में लिखेगा, पहले लिखेगा रिहांद नदी, कौन सी है, रिहांद नदी। ये जो रिहांद नदी है इसके ऊपर आपको रिहांद डैम भी देखने को मिलता है। और ये जो बांध है ये कौन कौन से राज्यों के लिए है, यूपी और एमपी, यूपी और एमपी। कैमूर रेंज है बेटा, रेंज है बिहार के अंदर, एक श्रेणी है कैमूर, कैमूर है, तैमूर नहीं है ना। सैफ अली खान याद आ गया, रिहांद। आगे इसकी सहायक नदी लिखिएगा नॉर्थ कोयल, ये अभी पेपर में पूछी गई थी, नॉर्थ कोयल रिवर, ये भी इसकी सहायक नदी है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगली रिवर लिखिएगा, अगली रिवर लिखिएगा दामोदर नदी। अगली लिखिए या एक तो अभी का या कोई बोलेगा यो यो। नेक्स्ट लिखो हाँ, वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो घटना हुई है। आइए अगला चलते हैं, क्या बता रहे थे, दामोदर रिवर। नेक्स्ट लिखो दामोदर रिवर, दामोदर रिवर। लिखिएगा दामोदर रिवर जो है इसे हम क्या बोलते हैं, दामोदर रिवर को हम क्या बोलते हैं। पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि ये गंगा की भी सहायक नदी है और हुगली की भी सहायक नदी है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है, जो प्लेट्यू है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। छोटा नागपुर का जो पठार है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, झारखंड से। कहां से, झारखंड से। अगला लिखेगा, इसे बोला जाता है सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक। इसे बोला जाता है सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक, क्योंकि इसकी वजह से कई बार बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, फ्लड आ जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से पहाड़ से निकलती है, तो पालामाऊ हिल्स। कौन से पहाड़ है, पालामाऊ हिल्स हैं जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, पर्वत या पहाड़। ठीक है, इसी के ऊपर आप देखेंगे तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। इस दामोदर वैली प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, 5 डैम बनाए गए। क्या किए गए, 5 डैम बनाए गए। पांच डैम बनाए गए, लिख लीजिएगा, एक आधे का नाम लिख लो। तिलैया, मैथन, ये दोनों 5 लिख लो। पहला लिखिएगा तिलैया, दूसरा लिखिएगा मैथन,
दूसरा लिखिएगा मैथन। ये दोनों कौन सी नदी के ऊपर है? बराकार नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है? बराकार नदी के ऊपर, और ये आके इसके साथ में जुड़ जाएगी, ठीक है, इसी के ऊपर है। अगला है पांचेत, अगला है पांचेत, ये किसके ऊपर बना हुआ है डैम? ये बना हुआ है दामोदर के ऊपर। किसके ऊपर? दामोदर के ऊपर। और एक और नाम लिख लो, बस एक और लिख लो, कोनार। एक और लिख लो, कोनार, जो कि कोनार नदी के ऊपर है। ओके, चलिए आगे बढ़िए, अगले पे आ जाओ। चले आगे, अगले लिखिएगा गंडक रिवर। अगली लिखो गंडक रिवर। अगला लिखिए गंडक रिवर। गंडक रिवर, हुगली की सहायक नदी गंगा। अम्मा यार कैसी बातें कर रहे हो? हुगली की सहायक नदी गंगा कैसे हो जाएगी? गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा जा रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, अभी आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले बात करते हैं किसके बारे में? गंडक के बारे में। लिखिएगा इसके बारे में, गंडक। ये नदी कहाँ पे आपको मिलेगी? नेपाल से भारत की तरफ आती है। नेपाल से भारत की तरफ आती है। नेपाल टू इंडिया। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है, इसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है इसका। अगला लिखिएगा, इसको नारायणी नाम से जाना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको नारायणी नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? नेपाल के अंदर। किस नाम से? नारायणी नाम से जाना जाता है नेपाल के अंदर। यहीं पे अगली लिखिएगा कोसी नदी। कोसी नदी बेटा जिसकी ट्रिब्यूटरी याद रखनी होगी वो हम आपको बता देंगे, जिसकी नहीं याद रखनी है वो आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। अगला लिखो कोसी नदी। लिखिएगा ये नदी भी कहाँ? नेपाल और भारत के बीच में। नेपाल और भारत के बीच में, नेपाल एंड इंडिया। इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है, इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज सप्तकोशी। ये भारत में आके कहां पे जुड़ती है? बिहार के अंदर। ये किसके साथ में? गंगा के साथ में जुड़ जाती है। बिहार में आके गंगा के साथ में ये जुड़ जाती है। लिख लिया? चलो आगे चला जाए। अब यहां तक हो गया सबका? डन है? चलिए, तो मैंने देखो यहाँ पे आपको बता दिया कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। उसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाएगा तो ये नेपाल वाली जो रिवर्स है इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फिर पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था शारदा के बारे में। शारदा की जो सहायक नदी होगी वो सरयू हो जाएगी। सरयू के किनारे आपको क्या मिलेगा? अयोध्या देखने को मिलेगा। डन डन। ओरिजिन ऑफ कोसी नेपाल, नेपाल लिखो बस। ओरिजिन ऑफ कोसी नेपाल लिखो बस, ठीक। डन। अच्छा, अब देखो यहाँ से और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि चंबल नदी के ऊपर आपको कौन कौन से बांध देखने को मिलते हैं। ये आपको पिछली वाली क्लास की पीडीएफ के साथ में लिखा हुआ मिल गया था, बट मैंने पढ़ाया नहीं था तो इसको यहाँ पढ़ा देते हैं। लिखिएगा कौन कौन से डैम आपको मिलेंगे चंबल के ऊपर। कोई कह रहा है बिहार का शोक रह गया। माया पढ़ा तो दिया था। लिखिएगा चंबल के ऊपर कौन कौन से डैम मिलेंगे। पहला लिखिएगा गांधी सागर डैम। पहला लिखो गांधी सागर डैम, ये लास्ट क्लास के पीडीएफ में लिखा हुआ आपको मिल गया होगा। अगला है जवाहर सागर डैम। अगला है जवाहर सागर डैम। अब इसके बाद सीधे ब्रह्मपुत्र की तरफ चलेंगे, फिर क्वेश्चंस पूछेंगे हम आपसे। अगला लिखिएगा राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम। नेक्स्ट लिखिएगा कोटा बैराज। अगला लिखिएगा कोटा बैराज। ये जो चंबल नदी है इसी के किनारे तुम्हें क्या मिलेगा? इसी के किनारे तुम्हें कोटा शहर मिलेगा, वही राजस्थान वाला। और ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा आपको घड़ियाल मिलते हैं। घड़ियाल जानते हो? एलिगेटर, मगरमच्छ नहीं, घड़ियाल मिलते हैं, एलिगेटर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यही लिखिएगा चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी। चंबल की
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? बानस। पढ़ाया था राजस्थान में, बानस, जिसे हम क्या कहते हैं? वन की आस। वन की आस लिख लीजिएगा। एक और पॉइंट इसमें जोड़ लीजिएगा, इसे हम कई बार घोस्ट रिवर भी कहते हैं। भूतिया नदी। क्यों भूतिया नदी क्यों कहते हैं? अरे पता नहीं चलता है कई बार कि इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ आके मिल रही है, कहाँ से जाके डिवाइड हो जा रही है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठी हो नहीं पाती है, इसे इसको हम घोस्ट रिवर भी कहते हैं। घोस्ट रिवर, घोस्ट रिवर। एक आखिरी पॉइंट और लिखिएगा इसके अंदर, इसकी उत्पत्ति ओरिजिन मालवा और विंध्या पठार के बीच में से। ये भी आगे हम आपको पढ़ाएंगे, मालवा और विंध्या पठार, जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू, वहां से इसका ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है। डन, लिख लिया सबने? अच्छा, आपका घर कोटा में, ओके, कोटा बैराज आपके घर के पास है, ओके। 12th फेल वाला चंबल, जी 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 बिल्कुल। चलिए, तो अब यहां से चलते हैं हम आगे, जहां पे हम लोगों ने गंगा को डिवाइड किया था। तो अब हम चलेंगे किधर? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की तरफ। तो हेडिंग बनाइएगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। हेडिंग बनाओ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अच्छा, अभी